तो मैं 111 के बारे में आपसे जानना चाहूँगी डिटेल में कि क्या मीनिंग है इस एंजल नंबर का। तो जब भी आपको 111 दिखता है, क्लोज योर आइज, आप जिस भी परमात्मा को मानते हो उनको याद करो एंड एट द सेम टाइम आपकी जो भी विश है उसको मैनिफेस्ट करो, देन देयर इज अ चांस कि वो पूरी हो। बट उस समय आपका सोल कितना प्योरली कनेक्ट हो रहा है, दैट गिव्स द रिजल्ट। तो क्या कार्मिक और मास्टर नंबर्स का भी बार बार दिखना कुछ सिग्निफाई करता है? कार्मिक नंबर का नेगेटिव सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, अच्छा, और मास्टर नंबर का पॉजिटिव ज़्यादा है। तो जब भी आपको 13 दिख रहा है या 13 ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है तो आपको बार बार खुद को बोलना है कि परमात्मा मेरे पैर जमीन पे रहने दे, यानी हवा में नहीं उड़ना है। दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम, दैट इज 13। ये पहला कार्मिक नंबर। तो 444 जब आ रहा है तो लाइफ में वो आदमी किसी दौर से जाता है जिसमें उसको लगता है कि मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको ये समझना है कि जब 4 नंबर 3 बार दिख रहा है तो आपको एंजल बोल रहा है कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है कि तू डर मत, मैं हूँ। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट मैं आपके लिए एक बहुत ही मिथ ब्रेकिंग पॉडकास्ट लेकर आई हूं। देखिए, मैं खुद एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूं, बट एट द सेम टाइम मैं बिलीव करती हूं कि हमें इन सब्जेक्ट्स को एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए, लॉजिकली समझना चाहिए। और यहाँ से मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि एंजल नंबर्स न्यूमरोलॉजी में एक टर्म है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अब एंजल नंबर्स हो गए 111, 222, 333, ऐसे नंबर्स का बहुत बार रिपीट होना। क्या हमेशा ये नंबर्स आपको कोई डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, एंजल्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, या फिर ये हमारे मन के अंदर का एग्जैजरेशन है? इट्स मोर साइकोलॉजिकल देन वी थिंक। आज हम एंजल नंबर से रिलेटेड सारे मिथ्स को ब्रेक करेंगे। एग्जैक्टली क्या होते हैं, कौन सा एंजल नंबर आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है, 1111 की सिग्निफिकेंस क्या है, कार्मिक नंबर्स और मास्टर नंबर्स का बहुत लाइफ में दिखना, क्या ये भी कुछ सिग्निफाई करता है? तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही मिथ ब्रेकिंग और लॉजिकल पॉडकास्ट होने वाला है आपके लिए। आपको बहुत मजा आएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपकी लाइफ में कौन सा नंबर आपको बहुत रिपीट होते हुए दिखता है, उसकी क्या एनर्जी फील होती है। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो एक रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। उनके पुराने पॉडकास्ट को आपने मेरे साथ बहुत पसंद किया है। मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर नवनीत मंथानी जी का। सो वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर, आज हमने एक बहुत ही यूनिक टॉपिक उठाया है, आई वुड से बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक उठाया है, क्योंकि एंजल नंबर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में लोग बहुत बात करते हैं। अब एंजल नंबर से मेरा मतलब है जो रेपिटेटिव नंबर्स सबको दिखते हैं, 111, 222, 333, और लोग इसे कहीं ना कहीं साइन ऑफ द यूनिवर्स समझते हैं कि मुझे एंजल नंबर दिख गया तो मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा। आई डोंट नो कितना ट्रू है ये, वो आज हम आपसे जानेंगे। बट मैं पर्सनली ये बिलीव कहीं ना कहीं करती हूँ, ऑल्दो आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, बट एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि लोग कहीं ना कहीं एंजल नंबर्स को ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं। ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है कि आपको किसी गाड़ी के पीछे 777 दिख गया, 666 दिख गया, बट देन पीपल वेट कि अब मुझे 111 दिखा है तो लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा। तो आज आपसे मैं सारे मिथ्स पर बात करने वाली हूँ, हम हर नंबर पर बात करेंगे। बट आपके अकॉर्डिंग कितने वैलिड हैं एंजल नंबर्स? क्या जिस तरह से लोग उन्हें परसीव करते हैं करना चाहिए? क्या इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए कि एंजल नंबर्स दिख गए तो अब सब अच्छा ही होगा लाइफ में? और फिर इसके बाद हम हर एंजल नंबर की बात करेंगे, 111 से लेकर 999 तक। अगर आपके फ़ोन नंबर में वो नंबर है, अगर आपके कार का नंबर, अगर आपके हाउस का नंबर है, तो वो क्या सिग्निफाई करता है, आज हम सर से जानेंगे। तो मेरे साथ आप इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैम यहाँ पे है ना, एंजल नंबर ऐसे कुछ एग्जिस्ट करते हैं क्या? उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ अ आउटपुट ऑफ साइकोलॉजी। मतलब हम जो चीज़ सोचते हैं, जैसे एक बार हम रात में सोते हो कोई सोच के या दिन भर कुछ विषय पे चिंतन कर रहे थे, उसी चीज़ का हमको ड्रीम आता है। कोई प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है, उसी का हमको ड्रीम आता है। ये सामुद्रिक शास्त्र है हमारे ज्योतिष में, जिसमें हर ड्रीम का मीनिंग दिया गया है। अगर मैं वैदिक भाषा में बात करूँ तो एंजल नंबर का जो कनेक्शन थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ मैं, पूरा नहीं, इट इज़ जस्ट ऑफ नंबर न्यूमरोलॉजी, और उससे कनेक्टेड है वो नंबर्स। और एंजल नंबर दिखने के बाद वो चेंज हुआ है क्या, वो तो हमारे दर्शक ही बोल देंगे, क्योंकि आपकी वो थॉट प्रोसेस चल रही है बोल के वो दिखता है। तो सबसे पहली तो चीज़ ये होती है कि एंजल होते हैं क्या, तो आंसर इज यस।
ओके सेकंड थिंग वो गाइड करते क्या आंसर इज यस, पर वो हर एक को नहीं दिखते हैं, दैट इज 500% करेक्ट। किस किस को दिखता है? बोल तो मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले उसका डेफिनेशन ये है कि वो दिखते कहाँ पे है। यस, वॉच में खाली दिखना यानी एंजल नंबर नहीं है, फोन में दिख आपके गया। फोन में दिख गया यानी खाली एंजल नंबर। अगर एंजल दिखना है तो हर जगह कैच करेगा वो आपको, सिर्फ मोबाइल में नहीं दिखेगा। वो मोबाइल में दिखेगा आपको, गाड़ी के नंबर में दिखेगा, आप होटल में रूम बुक कर दो उस दिन वही नंबर का रूम मिलेगा। और ये रिपीटेडली इन अ डे 4-5 टाइम्स दिखना चाहिए, कंटिन्यूएशन में 5-6 डेज दिखना चाहिए, देन देयर इज अ एंजल। ओके, तो वो उस बात की सेंस बनती है। ओके। आप ऐसे ध्यान मोबाइल लगा के बैठे हो, 11:08 बज गए, अब मैं 11:11 को देखूंगा, और फिर मैं दिख विश गया मांगूंगा। एंजल, फिर विश मांगूंगा। सी दैट यू कैन यूज इट एज अ रेमेडी, हाँ। बट प्रैक्टिकली सेइंग दैट डज नॉट मीन एनीथिंग कि उसका कोई आउटपुट नहीं है। क्योंकि वो फोर्स्ड एंजल वो नंबर लग फोर्स रहा है। एंजल नंबर बोल तो भगवान आप मुझे प्रसन्न हो जाओ, ऐसा टाइप है। सो एंजल नंबर कोइंसिडेंटली दिखने चाहिए, दैट इज वन। और आपके मालूमात के लिए सिर्फ एंजल नंबर नहीं होता है, एंजल चीजें होती है, एंजल कलर्स होते हैं। Okay. एक ही कलर बार बार दिखना, आपको कंटिन्यूअसली रेड सिग्नल लग रहा है, कंटिन्यूअसली ग्रीन सिग्नल लग रहा है, एक ही कलर के कपड़ों के लोग दिख रहे हैं आपको बार बार, नवरात्रि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन जनरल, तो उस केस में दैट एंजल इज गिविंग सम मैसेज, दिस इज वन थिंग। तो ये जो हमने मिथ बना के रखा है कि मुझे अभी एंजल दिखना चालू हो गया है तो कुछ तो हो रहा है, क्योंकि वो सुन के इतना ज़्यादा रखा है तो वो दिमाग में आएगा। अगर आप दिन में से 12 बार एक्सीडेंट 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 बोलो, आपको एक्सीडेंट दिखेंगे, तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो वो एंजल होते हैं, वो गाइड करते हैं, और आपकी सेंस और इंट्यूशन पावर वो चाहिए कि उनको सेंस करें। और मैं तो आपको ये भी बोलता हूँ, जब आपको एंजल नंबर बार बार दिखते हैं, वही आपके बुद्धि में भी लाएंगे कि ये काम करना है, यहाँ पे स्टॉप करना है, सो दैट द एंजल वर्क्स। ओके सर, इससे पहले कि हम हर नंबर पे मूव करें, आपने 1111 की बात की। 1111 का मैं सिग्निफिकेंस आपसे समझना चाहूँगी कि एक्चुअली इसे एक बहुत ही ब्लेस्ड पैटर्न माना गया है कि लोग 1111 पे विश करते हैं, चाहते हैं कि कोई चीज़ मुझे, जो मेरी इच्छा है वो 1111 पे कोई ऐसा मुझे मैसेज मिले, और उन्हें वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो क्या 1111 में भी सच्चाई है, और क्यों यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी मैच करती है हमारी विशेस से उस टाइम, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसको मैं वैदिक से भी कनेक्ट करूंगा और सारी चीज़ों से करूंगा, और आपको फिर ये मीनिंग प्रूवन हो जाएगा। नंबर्स पे ही ज़्यादा जोर क्यों दिया गया है। जैसे ब्रह्मांड के सारे नंबर टोटल 10 है, 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 1 को हम सबसे पावरफुल बोलते हैं, क्योंकि जो एकमेव ग्रह हमको दिखता है वो है सूर्य। अब 1111 को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर मैं साइंटिफिक बेस की बात करूं, 1 इज़ द नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग, क्रिएटिविटी, 1 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, पॉजिटिव चेंज, सारे वो भी 4 बार। और आप उसको और एक एंगल से देखो, 11 इज अ मास्टर नंबर, 11 नंबर न्यूमरोलॉजी में मास्टर नंबर बोलते हैं। और एक एस्पेक्ट लोग भूल जाते हैं, दैट टोटल कम्स टू 4। तो व्हाट इज इट, 1111 उसी को इम्पैक्ट देगा हु इज रेडी टू चेंज। जस्ट 11 दिख जाने के बाद आप अगर एफर्ट्स चेंज वाले नहीं ले रहे हो, तो 11 वोंट क्रिएट एनी टाइप ऑफ मैजिक। तो मैं घड़ी का रोज अलार्म लगा दूं 11:10 और 11:11 को ये करूं, तो मेरे लाइफ में चेंज आएगा, ऐसे नहीं। तो 1 का जो बेसिक मीनिंग है, इसको बहुत, ये एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा माना गया है। तो उसका कनेक्शन अगर मैं सादी भाषा में बोलूँ तो सूर्य से है जी। तो वो 4 बार वो चीज़ होती है। और जनरली सब एंजल नंबर को अगर आपको मैनिफेस्ट करना है ना, तो हर का एक मीनिंग है और उसका मैनिफेस्टेशन के सेंटेंसेस है। फिर आप वो हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, और उतनी बार बोलिए, देन इट स्टार्ट वर्किंग। जैसे हम सारे नंबर का बात कर सकते हैं उसमें। ऐसे तो इसी से हम 111 से स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को 111 बहुत दिख रहा है, उसका क्या मीनिंग है उनकी लाइफ में, या फिर सिर्फ वो एक मिथ है? लोग सोच रहे हैं कि 111 मतलब मेरा इंट्यूशन कहीं ना कहीं एकदम सही सोच रहा है। तो मैं 111 के बारे में आपसे जानना चाहूंगी डिटेल में कि क्या मीनिंग है इस एंजल नंबर का। तो मैम जनरली जैसे ऐसे होता है कि 111 दिखता है, सिर्फ 111 नहीं दिखता है, 222 भी दिखता है, 333 भी दिखते हैं, 444 भी दिखते हैं, एंड भी पीपल 000 भी देखते हैं, दैट आल्सो हैपन। तो 111 का मीनिंग होता है कि डिवाइन अलाइनमेंट, मैनिफेस्टेशन, और साथ ही साथ होता है अवेयरनेस। अब इसका मीनिंग क्या हो गया है कि इट इज़ अ राइट टाइम टू कनेक्ट विद डिवाइन। तो जब भी आपको 111 दिखता है, क्लोज योर आइज, आप जिस भी परमात्मा को मानते हो उनको याद करो, एंड एट द सेम टाइम आपकी जो भी विश है उसको मैनिफेस्ट करो, देन देयर इज़ अ चांस कि वो पूरी हो।
बट उस समय आपका सोल कितना प्योरली कनेक्ट हो रहा है, दैट गिव्स द रिजल्ट. दैट इज द मीनिंग ऑफ 111. ओके. अगर किसी को 222 दिख रहा है तो वो आपको यूनिवर्स ये सिंबल दे रहा है कि जरा शांत हो, ट्रस्ट कर भगवान पे. यू हैव टू कीप द पेशेंस. गड़बड़ करने की अभी जरूरत नहीं है. एंड एट द सेम टाइम कि अभी आपको हार्मनी लाना इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, हर जगह कोशिश करिए कि आपके साइड से चीज़ें ना बिगड़े. दैट इज 222 का इंडिकेशन होता है, क्योंकि वो चंद्रमा का भी नंबर है अगर मैं ज्योतिष की बात करूं, और 222 का टोटल 6 भी होता है. तो दैट इज अगेन कम टू रिलेशनशिप, राइट. अब अगर किसी को 333 बहुत बार दिख रहा है तो 3 नंबर आपको पता है, हम अध्यात्म से भी कनेक्ट कर रहे हैं इसको. 3 नंबर किसका है? गुरु का है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुरु? स्पिरिचुअल ग्रोथ. तो जब आपको 3 नंबर दिख रहा है तो बहुत बार 333 तब भी दिखना शुरू हो जाता है कि समझो आप आपके डे टू डे लाइफ में पहले बहुत भगवान को समय देते थे, मेडिटेशन करते थे, और अचानक स्टॉप कर दिया, और उसके कारण अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है तो 333 दिखना चालू हो गया. तो नाउ अवेक, सब बाजू में छोड़ भाई और काम पे लग जा कि यू नीड टू मूव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. अभी आपको ध्यान की ज़्यादा ज़रूरत है. साथ ही साथ ऐसे कि 3 नंबर गुरु का है तो एक्सपांशन का भी है. तो बहुत लोग जो आज तक अपने दायरे में थे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे थे, तो वो लोग जो है अब राइट टाइम है कि आप उससे बाहर आ जाओ. ये इंडिकेशन होता है 333 का. अब 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर हम जरा डेंजर समझते, राहु का नंबर है. तो 444 जब आ रहा है तो लाइफ में वो आदमी किसी दौर से जाता है जिसमें उसको लगता है कि मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है. लेकिन आपको ये समझना है कि जब 4 नंबर 3 बार दिख रहा है तो आपको एंजल बोल रहा है कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है कि तू डर मत, मैं हूँ. सो ये एक हिम्मत देने के लिए बोलते हो. 4 जब बहुत बार दिखता है उस टाइम आप आपका माइंड बोलते हो, आप चेक भी कर सकते हो कि ये एंजल नंबर कोइंसिडेंस है या मेरे लिए. तो अगर आपको 4 नंबर बहुत बार, जैसे मैंने हर नंबर का बताया कि आप नया कुछ सोच रहे थे और 111 दिखना चालू हो गया, गो अहेड. 222 दिख रहा है और रिलेशन में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, इट्स अ इंडिकेशन सही में चल रहा है, अभी अवेक हो जा. 333 बार बार दिख रहा है, आपने कुछ स्पिरिचुअल अलाइनमेंट छोड़ दिया, इट इज़ राइट टाइम टू डू दैट. 4 नंबर बहुत बार दिख रहा है, लाइफ में डिस्टर्बेंस, एक्सक्यूजेज चल रहे हैं, तो आप डरो मत. एंजल आपको बोल रहा है कि आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं आपको बचा लूंगा. तो आपको एक उससे हिम्मत मिलेगी. दैट इज 444. अब सिमिलरली 555 जो होता है, 5 क्या है मैम? अगर मैं कम्युनिकेशन है. बुध क्या होता है? फास्टेस्ट चेंज. तो 5 जब 555 दिखेगा तो आपके लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंज आने वाला है. सिग्निफिकेंट यानी जो मेजरेबल है, जो दिखेगा. अब इसका मीनिंग ये भी होता है कि आप बहुत दिन से प्रोफेशन चेंज करना सोच रहे थे, या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लाइफ का देने वाले थे, प्लेस चेंज करने वाले थे, लाइफ में बड़ा चेंज करने वाले थे, और उस समय 555 दिखना चालू हो गया, तो गो फॉर इट. आपको उसका आंसर मिल गया कि आई एम देयर. लेकिन समझो आपके लाइफ में सिचुएशन चल रही है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चल रहा है ऊपर नीचे, और आपको उस समय क्या कि आपको लग रहा है चेंज करूं, और वहाँ पे आपको 222 बहुत बार दिख रहा है, तो क्या बोल रहे हैं? रुक जा. तो ये एंजल्स आपको रिवर्स मैसेज भी देते हैं. बोलते यू आर थिंकिंग अबाउट सो मेनी चेंजेस पर यू आर कंटिन्यूअसली वॉचिंग नंबर 2. तो वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि भैया अभी चेंज नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रख, चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी. तो एंजल नंबर गाइड भी करते हैं आपको. तो सर अगर 5 के बाद 666 की बात की जाए तो 666 जिसको बहुत ज़्यादा दिख रहा है उसको वो नंबर क्या मैसेज देना चाह रहा है? उसको ये बोलता है कि भैया अभी है ना रीफोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि 6 नंबर भटकाता है आपको. तो उसको ज़रूरत है कि अभी वापस चीज़ें अलाइन कर, और तुझे चीज़ें वापस से रीफोकस करके रीअलाइन करने का राइट समय है. तो अगर किसी बहुत ज़्यादा भटक चुका है तो अभी उस जगह पे आ जा. दैट इज 6. और एक चीज़ होता है, 6 नंबर जब ज़्यादा बार दिखता है तो आपका इनडायरेक्टली इंट्यूशन एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है. तो आपको आपके इंट्यूशन पे विश्वास रखना है, यानी दिल की बात सुनना है कि वो दिल से कनेक्टेड है. तो एट दैट टाइम योर डिसीजन विल बी करेक्ट. तो 6 नंबर पे आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले रहे हो, 6 नंबर बहुत बार है, तो वो डिसीजन शायद गलत जा सकता है, आपका इंट्यूशन उसमें ज़्यादा काम कर सकता है. और 777 की अगर बात की जाए, क्योंकि 777 को तो अध्यात्म का ही नंबर माना जाता है. तो डिवाइन टाइमिंग है ये, डिवाइन टाइमिंग, राइट टाइम टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स. सो 777 दिखना इज अगेन अ ब्लेसिंग. तो क्योंकि अल्टीमेटली आप एंजल नंबर को यूनिवर्स बोल रहे हो, एंजल नंबर को यूनिवर्सल एनर्जी बोल रहे हो, तो 777 इज लाइक दैट. और एक चीज़ इसमें होता है कि लक अल्सो, क्योंकि हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में 7 को बहुत महत्व देते हैं. 7 इज द नंबर ऑफ चेंज. तो दैट इज अगेन लक चेंज होने का समय इन अ पॉजिटिव मैनर
दैट इज़ नंबर 7। तो 777 दिखना भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है। अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, उसको 777 दिखना चालू हो जाए, देन इट्स अ इंडिकेशन कि सम लक इज फेवरिंग यू, दैट इज नंबर 7 ऐसे। और अगर सर किसी को 888 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो अभी जैसे यहाँ पे 888 का मीनिंग होता है कि आपको फल मिलने वाला है, एबंडेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जैसा नेगेटिव 8 को बोलते हैं, सैटर्न का नंबर वगैरह समझते हैं, यहाँ पे वो कनेक्शन नहीं है। 888 दिखने का मीनिंग ये होता है कि इट्स अ ब्लेसिंग्स, इट्स अ एनलाइटन। बोलते हो आपके यहाँ पे, बोलते हो आप आंखें बंद कर लो, आपको सोल्यूशन दिखना चालू हो जाएगा, दैट इज 888। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइफ में वो वाला चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो आप पॉजिटिवली सोच रहे हो, तो दैट इज 888। 888 इज नॉट स्ट्रगल एट ऑल, वो एबंडेंस का होता है जी। दैट इज इट, क्योंकि वो इन्फिनिटी भी है, लाइक दैट। और सर अगर इसी से 999 की बात की जाए तो देखो 9 साल के बाद एक युग बदलता है। 9 साल में चीज़ें 1 से लेकर 9 नंबर है, 9 के बाद फिर से साइकिल कंप्लीट होती है। सो इट्स अ टाइम ऑफ कंप्लीशन, और कंप्लीशन के बाद क्या होता है? न्यू बिगिनिंग। सो दैट इज 999। और जो चीज़ें आपके जीवन में बहुत समय के लिए नहीं थी और आप समझ रहे थे कि बहुत समय के लिए, वो जाने का समय आ गया है, दैट इज द मीनिंग ऑफ 999 ऐसे। और आप हमेशा एंजल नंबर को तब का तब कंक्लूड ना करें। आपको वो नंबर्स कितने समय तक दिखते हैं, रिपीटेशन कितना है, बार बार है, तो ही वो एंजल नंबर है। अदरवाइज इट इज़ नॉट देयर। दिन रात दिख रहा है, बार बार दिखाई दे रहा है, आप देखने की कोशिश करो और उसी को देख रहे हो, दैट इज़ नॉट एंजल। ये तो आप उससे, जैसे हम लाल किताब की कुछ रेमेडीज़ करते तो बीमार पड़ने वाले हॉस्पिटल में जाके बैठ जाओ और आ जाओ वापस, लाइक दैट। इट इज़ नॉट लाइक दैट। उसको देखना नहीं है, उस पर काम करना है। जी यस सर, इसी से 000 को भी हमें नहीं मिस करना चाहिए। आई थिंक वो भी लोगों को बहुत दिखता है। वो तो इनफाइनाइट नंबर है, जीरो की वैल्यू तो सबसे बड़ी है, जिसके पीछे लग जाए वो तो बहुत बड़ी वैल्यू बनता है। तो इनफाइनाइट चेंजेस, पॉसिबिलिटीज बोल दो, जिसको ब्रह्मांड का नाम बोल दो, जिसको पृथ्वी भी गोल है, तो जिसको लिमिटलेस चीजें करनी है, दैट बिगनिंग इज जीरो। तो जीरो यहाँ पे जीरो नहीं है, जीरो सब कुछ है, न्यू बिगनिंग का है। साथ ही साथ क्या कि ये भी अगेन कनेक्ट विद द डिवाइन का नंबर है जीरो, क्योंकि हम बहुत बार बोलते हैं कि जैसे हर चीज का शुरुआत ही शून्य से होता है। मैथ्स में तो शून्य का सबसे ज्यादा महत्व है। सो दैट इज अगेन अ न्यू बिगिनिंग नंबर, दैट इज जीरो। सर बहुत लोगों की लाइफ में ना ये नंबर्स किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट होते हैं। अब दिखना तो एक अलग बात है, बट ऐसा होगा कि जैसे अगर मैं फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करूं कि 1 या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज़्यादा है, उनकी फैमिली मेम्बर्स में 1 की डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, या उनके फ़ोन नंबर में 1 बहुत ज़्यादा होगा, ऐसे कुछ ना कुछ चांसेस बनेंगे कि 1 की एनर्जी बहुत आ रही है उसमें। तो वहाँ पे क्या मतलब होगा इसका? मैम एक्चुअली हर नंबर का अपना एक मीनिंग होता है और वो अट्रैक्ट होता है। मैंने तो एक बार एक ऐसे लाइव शो था, मेरे सामने एक एक्ट्रेस बैठी हुई थी, उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी और वो जिस होटल में ठहरी थी मुझे नहीं पता, और मैंने बोला मैम आपका होटल नंबर का रूम नंबर जो मिला आपको उसका टोटल 7 है क्या? वो बोली आपको कैसे पता चला? सो लाइक दैट इट वर्क्स। हाउ? या उनको रूम नंबर मिला था 421 और उनका डेस्टिनी नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 7 था, और उस दिन उनका डे नंबर निकाला 7 एंड शी गॉट नंबर 7। तो मैं बोलता हूँ कि आप एंजल नंबर और न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट करके आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। दिखना एक अलग और नहीं दिख रहा है तो कैसे कोइंसिडेंस होता है। जैसे 1 से लेकर 9 नंबर का अपना एक अस्तित्व है, और हर नंबर क्या कि अपने आप में सब में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है हर नंबर में। तो उस समय जीवन की जो ज़रूरत है उस नंबर की अगर आप अफर्मेशन से कनेक्ट करते हो तो दैट वर्क्स फैंटास्टिक, और वो हम अभी अपने दर्शकों को बताएंगे। अब पहले मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि 3 चीज़ें आपको बोलते नंबर्स में कनेक्ट होती है। पहला तो होता है आपका बर्थ नंबर, जैसे मूलांक आपके 1 से 9 का है वो दिखते हैं, या आपकी डेट ऑफ बर्थ इटसेल्फ भी दिखना चालू होती है। बोलते मेरी अगर 5 तारीख है 5, आपकी समझो 16 तारीख है तो 16 दिखना चालू हो जाएंगे। सेकंड, आपका डेस्टिनी नंबर जब दिखाई देता है बार बार तो उसका भी एक मीनिंग होता है कि वर्क से रिलेटेड कोई चेंजेस आने वाले हैं। आपका मूलांक जब दिखाई देना चाहता है तो नेचर रिलेटेड चेंजेस आने वाले हैं। और एक चीज़ होती है आपके नेम नंबर की टोटल भी दिखाई देना चालू होते, समझो मेरी 24 है तो मेरी 24 बार बार दिख रहा है, सो दैट अगेन कनेक्टेड विथ मी। तो ऐसी चीज़ें होती है।
अब आदमी उसी चीज को अट्रैक्ट करता है जिसकी उसकी एनर्जी है। एग्जैक्टली। हाँ, बोल तो आपको वही रूम नंबर मिलेगा, वही गाड़ियाँ दिखेगी, वो होगा, और वही आपको इंडिकेट लेके उसका यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी एंजल नंबर गलत नहीं है। इफ़ यू गॉट दैट एंजल नंबर या वो नंबर रिपीट, अगर आप उसकी अफर्मेशन सही से यूज़ करो और उसका मीनिंग समझो, जो परमात्मा या यूनिवर्स किसी भी भाषा में बोलो, वो आपको सृष्टि देने की कोशिश कर रही है, तो उसको अगर आप समझो और पॉजिटिव वे में उसका यूज़ करो, द थिंग्स विल चेंज। एंड सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रेयर्स। प्रेयर्स का सादा सिंपल सिंबलिक मीनिंग होता है, दैट इज अफर्मेशन, दैट वर्क्स। या इसी से अगर नंबर 2 जिनकी लाइफ में बहुत रिपीट हो रहा है तो उसका क्या मतलब है? किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फोन नंबर में या फिर डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज्यादा 2 है। जैसे 2 नंबर बहुत रिपीट हो रहा है तो इमोशनली कोई ना कोई आपके लाइफ में ट्रॉमा चल रहा है, एंड इट्स टाइम टू रिलीज दैट इज नंबर 2। एंड जैसे 1 नंबर बहुत बार, अच्छा मैम और एक चीज़ देखी मैंने कि 1 नंबर जिनको बहुत बार दिखना चालू हो जाता है, नो डाउट वो काफ़ी अच्छा है, न्यू बिगनिंग वगैरह बोलते हैं, बट एट द सेम टाइम उसका ईगो बढ़ने लगता है। 2 का? हाँ, वन का बोल रहा हूँ। एंड 2 के केस में इट्स टाइम टू कीप द पेशेंस, दैट इज नंबर 2। और मैं आपको, जिनको 1 वाले लोग हैं या आपको 1 का चीज़ चाहिए, न्यू बिगनिंग, तो उसमें मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आपने अफर्मेशन यही देना चाहिए कि मुझे जीवन में नए मार्ग मुझे मिल रहे हैं और मेरा उन पे पूरा भरोसा है। या आप इसको इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, दैट वर्क्स। और 2 अगर बहुत बार है तो उनको मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मैं मेरे रिलेशन में या मैं मेरे रिश्ते नातों में अभी पीस ढूंढ रहा हूँ, और मैं दुनिया को जो है, दुनिया के ओपिनियन से ज़्यादा मेरे अंतरात्मा की शांति मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आप रोज़ बोलो तो अगेन उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आपको 2 नंबर में दिखना। बोलते अपना काम सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, एंजल नंबर है नहीं है, पर उसका हम पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत अफर्मेशन में है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो शब्द बोले जाते हैं वो ब्रह्मांड में ही घूमते रहते हैं। इसलिए हम बहुत बार बोलते हैं कि आपकी हमारे सबसे ज़्यादा ताकत किस चीज़ में, तो मंत्र में है। और मंत्र कहाँ से आते हैं? आपकी आवाज़ से आते हैं। दैट इज द लॉजिक। ओके, इसी से अगर 3 की बात करूँ, 3 की एफर्मेशंस क्या होगी और 3 की रेपिटेशन किसी भी इंसान की लाइफ में क्या शो करती है? 3 की रेपिटेशन, अगर आप बहुत डे टू डे लाइफ में उलझे हुए हो और 3 दिख रहा है तो इट्स टाइम टू चेंज, ट्राई टू बिकम क्रिएटिव। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं समझो से फॉर एग्जांपल टीचिंग में हूँ और मेरा वही दिन का शेड्यूल चल रहा है, 8-10 घंटा काम किए जा रहा हूँ, एंड अगर मैं क्रिएटिव नहीं हूँ तो चांसेस मेरे काम क्या कि रुक जाएंगे। सो 3 इंडिकेट्स क्रिएटिविटी। अब इसमें डिवाइन मैसेज भी होता है 3 में, कि परमात्मा आपको कुछ इंडिकेट करना चाह रहा है कि नाउ यू हैव टू लिसन मी। और बहुत बार हम वो सुन नहीं रहे होते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ मैम, कि समझो आप कहीं सफ़र पे निकले हैं, सफ़र पे निकलते वक्त कितनी ताकत है यूनिवर्स में। निकलते वक्त ही आपका क्या कि कुछ सामान भूल गया, आप वापस घर पे गए, फिर रेलवे स्टेशन पे आ गए या एयरपोर्ट पे आ गए, फ्लाइट लेट है, फिर उसके बाद आपको सीट मिल रही है, उस पर कुछ प्रॉब्लम है, वापस जहाँ जाना है पहुँच गए, वहाँ पे कार नहीं मिल रही, फिर मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। ये सब चीज़ें आपको यूनिवर्स इंडिकेट देता है कि वो काम को स्टॉप कर दे, पर हम बहुत बार उसको समझते नहीं हैं। सिमिलरली ये जो नंबर्स है ये भी आपको बताते हैं कि पॉजिटिवली चेंज आउट ऑफ के, जैसे मैं 3 का क्या बोल रहा था कि भैया अभी टाइम है कि तू अब डिवाइन से कनेक्ट हो जा, बट यू आर नॉट लिसनिंग, देन द थिंग्स कैन चेंज। तो 3 का जो अफर्मेशन है, आप क्या कि खुद को बोलोगे कि मैं जो भी बात करूँगा पूरे ट्रस्ट के साथ बात करूँगा और पूरे प्यार से बात करूँगा। एंड इफ़ यू स्टार्ट टेलिंग दैट एंड आई बिलीव ऑन डिवाइन पावर, तो वो ऑटोमेटिकली 3 का काम आपका अच्छा हो जाता है। सर इसी से अगर मैं 4 की बात करूँ, मैम जैसे 4 अगर मैं लॉजिकली कनेक्ट करूँ तो चेंजेस का होता है, पर 4 एक चीज़ और बोलता है कि बाबा आपको अब समय है कि चीज़ों को पकड़ के रखो। मतलब 4 वो मोमेंट पे दिखता है आपको लाइफ में कि जब आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म, बट एक्चुअली दैट इंडिकेट्स कि अभी स्टेबल होने का टाइम है। अब ये जैसे हम बोलते हैं ना, जिम में रिपीटेशन कर रहे हैं, 18 बार हो गया, आप बोलते हैं नहीं मैं गिव अप करूँगा, और 2 बार कर ले अपने आप वो मसल ये हो जाएगा। सो दैट इज़ 4 का वो मीनिंग है। साथ ही साथ क्या कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आता है 4 में, क्योंकि राहु भटकाता है लेकिन वो थॉट्स भी क्लियर करता है आपको, अगर 4 की बात करूँ। और 4 और एक चीज़ बोलता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा, आप जस्ट रिलैक्स रहो। तो
तो 4 का अफर्मेशन ये भी निकल के आता है कि मैं सेफ हूँ, आई एम सपोर्टेड, आई एम गाइडेड एंड आई एम प्रोटेक्टेड। ये अगर आप बोलो तो दैट अफर्मेशन आल्सो वर्क्स फॉर 4। और 4 बहुत बार है ना, हम लोग, मैं आपको एक रेमेडियल टाइप में बोलता हूँ कि बहुत बार है ना कंप्यूटर्स वगैरह ख़राब होते हैं, तो हम लोग है ना 4, 7 या राहु या केतु का उच्चारण करें तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम हर्डल्स निकल जाते हैं। आप कभी करके देखना ये ऐसा। मैं ऐसे बहुत बार, अगर हम अभी ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, रेंज नहीं आ रही है, 7 नंबर लिख के उसको सर्कल कर देते हैं केतु का, तो अपने आप क्या कि वो अफर्मेशन से टेक्निकल प्रॉब्लम निकल जाता है। Really? आप करके देखना, ये करके देखना। मैं बहुत बार लाइव क्लास लेता हूँ, अचानक गूगल मीट बंद पड़ गया, जूम बन गया, मैंने 7 लिखा, उसको सर्कल किया, या केतु का स्मरण किया, या 4 का राहु का, इलेक्ट्रिक चीज़ें बार बार करता हूँ, ऑटोमेटिकली इट गिव्स द रिजल्ट। तो ये एंजल नंबर का कनेक्शन हमारे न्यूमरोलॉजी से भी है। इसी से 5 नंबर की बात करते हैं। यस, 5 नंबर क्या होता है? चेंज, फ्रीडम, और साथ ही साथ होता है आपका क्या कि डिवाइन टाइमिंग आ चुका है लाइफ में, बोल दो नाउ अभी मूव कर लो, तो वो टाइमिंग इंडिकेट करता है नंबर 5। और आपको पता है कि जैसे अगर मैं इसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करूँ तो बुध का नंबर है वो, तो बुध क्या है? फास्टेस्ट चेंज। तो 5 नंबर अगर आ रहा है तो आपको लाइफ के पेस से खुद को मैनेज करना जरूरी है। इफ़ यू आर नॉट मैचिंग दैट पेस, बोलते 5 जब भी आएगा कि जब आप बहुत स्लो गिर जाते हो, तो 5 बोलता है भाई अब रुक मत, अभी भाग जा, या आपका सही समय है और आप बहुत स्लो जा रहे हो, 5 दिख रहा है, तो नाउ यू हैव टू कीप दैट पेस, अभी आपको वो स्पीड पकड़ना है। और एक चीज़ इसमें होती है कि इट इज़ अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको हमेशा बोलना है कि बताओ आप जिस भी भाषा इंपॉर्टेंट नहीं हो, यूनिवर्स को मैसेज समझे कि इट इज़ डिवाइन टाइमिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये मेरे जीवन का वो टाइम आ गया है कि जब मेरे अंदर मुझे चेंज लाना है। नाउ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट चेंज, तो दैट इज़ 5, लाइक दैट इट वर्क्स। और एक चीज़ क्या होती है मैम कि जैसे 5 नंबर जब दिखता है तो उस समय दिखाई देता है कि आप चीज़ों को मिसट्रस्ट करते हो, आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे से नहीं, तो इट इज़ अ इंडिकेशन कि भैया थोड़ा भरोसा कर, तुझे लग रहा है ये नहीं है, बट इट इज़ गोइंग टू हैपन, दैट इज़ नंबर 5 ऐसे। और सर अगर 6 की बात की जाए, जिनकी लाइफ में 6 बहुत रिपीट हो रहा है, 6 का नंबर अगर बात करें तो इट्स अ लव, शुक्र का नंबर है वो। 6 का नंबर रिलेशनशिप भी है, और 6 का नंबर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और थोड़ा बहुत 6 में बुध का भी अंश आता है ना, बैलेंस। तो ये 4 सेक्टर ऐसे लाइफ के जहाँ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो अगर आपको 6 दे रहा है, इट्स अवेकन टाइम, मे बी इन टर्म्स ऑफ योर पार्टनर, मे बी इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देने का टाइम है। वो आपको एंजल मीन्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इन चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे देन योर लाइफ वोंट बी मिजरेबल, इट विल बी अबेंडेंस। तो ये चीज़ 6 से होती है। अभी 6 के केस में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आपका कंपैशन बोल तो रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए। तो आप इसका जब अफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ आपको खुद से ज़्यादा आपके साथ वालों की केयर करने का टाइम है, दैट इज़ 6। आपको खुद से ज़्यादा रिलेशनशिप, खुद को रिलेशनशिप में ज़्यादा देने का टाइम है, दैट इज़ 6। और आप लव वगैरह की बात करें तो डोंट एक्सपेक्ट, यू हैव टू रिटर्न दैट इज़ 6। तो 6 नंबर जो है ये एक में ऐसा एस्पेक्ट है एंजल नंबर का जो देने का काम बोलता है, एंड दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ रिलेशन टू अदर्स। और अगर आप वो नहीं दे रहे हो तो दिखना वो चालू हो जाता है, दैट इज़ नंबर 6। सर इसकी एफर्मेशंस क्या होंगी? इसकी अफर्मेशन ये की है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं खुद को इस हिसाब से ये करूँगा, चेंज करूँगा जिसमें मेरा कंपैशन, ग्रेस, मेरे रिलेशनशिप, मेरी केयर को बढ़ाएगा। दैट इज़ द अफर्मेशन फॉर नंबर 6 ऐसे। इसी से अगर 7 नंबर की बात की जाए कि 7 की एनर्जी अगर किसी की लाइफ में बहुत रिपीट हो रही है, डेट ऑफ बर्थ की फॉर्म में, मोबाइल नंबर की फॉर्म में, या फिर 7 के लोग उसे बहुत मिल रहे हैं, तो क्या सिग्निफिकेंस होगा? सबसे पहले क्या है ना, इट्स अ स्पिरिचुअल ग्रोथ नंबर। मतलब आपको समय है कि अब बैठ जाओ आप समाधि में, बोल दो एटलीस्ट मेडिटेशन करना चालू कर दो। दूसरा एक चीज़ ये होता है कि आपको जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी देखने की कोशिश करो। अब इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। बोल तो आपकी आंखों के सामने जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो सच नहीं है, उसके पर्दे के पीछे और कुछ चल रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है 7 नंबर का मीनिंग
कि यू आर नाउ कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, सो डोंट डिपेंड ऑन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मतलब जो आपके साथ वाले लोग हैं उनकी डिपेंडेंसी अभी मत रखो, उनकी एक्सपेक्टेशन भी मत रखो। आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्ट मिल गया है, जस्ट लिसन व्हाट योर हार्ट इज सेइंग, दैट इज नंबर 7। तो वो विजडम एक्चुअली बहुत अच्छा है। मतलब इवन भौतिक सुख या भौतिक व्यक्ति जो दिख रहे हैं उनको ना देखो, आपको परमात्मा से कनेक्ट करने का टाइम है, दैट इज 7। तो बोल रहे इवन मैं ऐसे बोलूँगा कि डिस्कनेक्शन है ये विद द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड इट इज़ अ कनेक्शन विद द इनर पीस, ऐसा उसका मीनिंग है। और इसमें हम लोग जब इसका ये 7 में है ना मैम, 7 नंबर बहुत बार दिखता है तो इनको लाइफ की मिस्ट्री समझ में आ जाती है कि अच्छा ये ऐसे था। तो वो रिसर्च वाला भी हम लोग काम बोलते हैं। तो आपको खुद को बोलना है कि परमात्मा ने मुझे इतना टाइम दे दिया या इतना इंडिकेशन दे दिया कि अब मैं जीवन की उलझनों को समझने लगा हूँ, वो पावर मेरे अंदर आ चुका है। और अब आज के बाद उस समय में मेरे हृदय की सुनूंगा, क्योंकि वो कनेक्ट किससे हुआ है, वो सोल जो है वो डायरेक्टली स्पिरिचुअल कनेक्ट में आया है। और एक चीज़ होती है, साथ में आपको सच को एक्सेप्ट करना पड़ता है जो वो दिखा रहा है, और वो राइट टाइम होता है टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। क्योंकि हम सबसे प्रॉब्लम ही हमारा वो है कि हम झूठ को एक्सेप्ट कर लेते कि मैं ऐसा हूँ, बट वो साथ आपको सच्चाई दिखा, आईना दिखाने का काम साथ है जी। That is जैसे अगर 8 की बात की जाए, यस। तो मैम 8 के केस में क्या होता है, अगेन मैं बात करूं तो 8 में अबंडेंस है, 8 में पावर है, क्योंकि वो इन्फिनिटी है। 8 को आप यहाँ पे न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट नहीं करना है सैटर्न बोल के। एंड अलाइनमेंट ऐसी है कि जो आपको एक्सेप्ट करनी है नंबर 8 में, और अगर आप वो नहीं कर रहे हो देन यू विल बी इन द प्रॉब्लम, दैट इज 8। अब 8 के बारे में मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले तो रिसीव करने के लिए ओपन होना पड़ेगा। मतलब 8 को एक्सेप्ट करना ही टफ जाता है लोगों को, मीन्स एक्सेप्ट सिचुएशन, एक्सेप्ट पीपल, एक्सेप्ट द चेंजेस। वो 8 आपको बोलता है कि आपको बोलना है कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, दैट इज 1। सेकेंड है, और मुझे डिवाइन जो मैसेज दे रहा है उसको मैं पूरी तरह से सरेंडर हूँ, दैट इज नंबर 8। और एक चीज इससे कनेक्टेड है कि 8 जब दिखाई देता है देन इन दैट केस योर एफर्ट शुड बी मे बी 10 टाइम 100 टाइम्स हायर दैन द डे टू डे लाइफ, देन इट गिव्स वेरी पॉजिटिव रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एबंडेंस। वो 8 काम करता है मैम। इसमें एक मैं पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग आप सबको बताना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसे होता है कि नंबर के कॉम्बिनेशन आप इसको मिला लेना जैसे जो दिख रहे हैं, लेकिन बहुत बार लोगों का ऐसे क्वेश्चन आता है कि हमको असेंडेंट नंबर दिख रहे हैं और डिसेंडेंट नंबर दिख रहा है। वो एक बहुत मतलब 1 2 3 4 दिख रहा है, 4 3 2 1 दिख रहा है, 5 6 7 8 दिख रहा है, या 8 7 6 5 दिख रहा है। तो जब आप असेंडेंट नंबर देखते हो तो दैट इज टू आपका ग्रोथ हो रहा है और स्टेप यू हैव टू गो अहेड। और जब डिसेंडेंट नंबर दिखते हैं तो आपको रिवर्स आना है। शायद आपने जीवन में कुछ गलत कदम उठा लिए, नाउ इट्स टाइम टू रिवर्स। वो डिसेंडेंट नंबर का मीनिंग होता है। तो बहुत बार हम लोगों को जब क्लाइंट पूछता है कि मैं गाड़ी का नंबर कैसे लूँ, तो मैं इसको उससे कनेक्ट कर रहा हूँ कि मैं बहुत बार बोलता हूँ कि हमेशा आप गाड़ी का नंबर चढ़ते क्रमांक में ले। तो असेंडेंट इज द स्टेप अहेड एंड डिसेंडेंट इज द कमिंग डाउन, दैट इज द लॉजिक। ऐसे इसी से सर अगर लास्ट नंबर 9 की बात की जाए, तो जिनको 9 की एनर्जी अपनी लाइफ में बहुत फील होती है, डिफरेंट तरीके से 9 रिपीट होता है डेट ऑफ बर्थ में, या लोग मिलते हैं, या फ़ोन नंबर में 9 बहुत है, तो देखिए सबसे पहले तो आज के 20 साल पहले के सारे फ़ोन नंबर में 9998 है, तो उसको ये मत समझो वो अपने आप आ गया। यस ये है। और सबसे बड़े है कि इट इज़ अ कंप्लीशन, क्योंकि साइकिल कंप्लीट होती है, एक साइकिल 9 साल की होती है। सो 1 to 9 की साइकिल 9 साल में कंप्लीट हो गई, इट्स अ टाइम ऑफ कंप्लीशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, 9 नंबर बार बार आ रहा है तो मेजर चेंज। मतलब हम क्या बोलते हैं कि आपने 1 से 8 साल में जो कुछ किया है वो 90 नंबर में पूरा उसका आउटपुट मिलता है। और उससे फिर 9 के बाद क्या शुरुआत होता है, 1। सो इट्स अ न्यू बिगनिंग प्रोवाइडेड यू ट्रांसफॉर्म इन नंबर 9। तो 9 का यूज़ अगर आप पॉजिटिव वे में करो खुद को चेंज करने में, एंड व्हेन यू स्टार्ट फाइटिंग विद द सिचुएशन आफ्टर दैट, यू विल बी नो मोर दैट पर्सन विच वॉज स्ट्रगलिंग। जो आप झगड़ रहे थे वो नहीं रहोगे, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे, दैट इज़ 9। और एक इसमें है कि अगर मैं ये बात करूं कि 9 नंबर का और एक परिणाम होता है, एक मानसिक चीज़ों से भी कनेक्टेड है। मतलब 9 का है कि इसमें भले ही
शुक्र का वगैरह कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आपको बोलना चाहिए कि मैं प्रेम के साथ जीऊँगा, दैट इज़ 9, क्योंकि उसने आपको सब सिखा दिया है। अब आप बोलोगे कि मैं बदल के बाहर आ चुका हूँ, दैट इज़ 9। और एक है कि आपको न्यू हाइट पे पहुंचना है, आपको लाइफ का पेस कनेक्ट करना है, स्पीड को कनेक्ट करना है, दैट आल्सो इंडिकेट नंबर 9 ऐसे। ओके सर, आई बिलीव कि बहुत से लोगों को ना कार्मिक नंबर्स और मास्टर नंबर्स की एनर्जी भी बहुत दिखती है अपनी लाइफ में। या तो उनकी फैमिली में बहुत सारे मास्टर नंबर के लोग होंगे या उनकी लाइफ में बहुत कार्मिक नंबर के लोग आएंगे। तो क्या कार्मिक और मास्टर नंबर्स का भी बार बार दिखना कुछ सिग्निफाई करता है? सबसे पहले कार्मिक नंबर का नेगेटिव सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। अच्छा। और मास्टर नंबर का पॉजिटिव ज़्यादा है। ओके और मैं हमारी ऑडियंस को बता दूं कि कार्मिक यानी कि 13, 14, 16 और 19 कार्मिक नंबर बराबर। और मास्टर नंबर्स हो गए 11, 22, 33। यस। सो हम पहले अच्छी बात ज़्यादा कर लेते हैं। सो 11 नंबर का मतलब होता है इंट्यूशन एंड स्पिरिचुअल इंसाइट। बोल तो दिल की सुनो, भगवान का ये करो एंड चेंज विल हैपन। इसलिए वो 11 का पूरा ये मिथ जो क्रिएट किया गया है, बट वो सिर्फ 11 मास्टर नंबर है। 2 बार मास्टर नंबर होने के कारण वो 11 को बोला गया, इट्स ब्रिलियंट। तो वो 2 मास्टर नंबर का लाइक कंक्लूजन है। पर जैसे मैंने बोला कि उसका टोटल भी 4 आता है, यहाँ पे टोटल 2 आ रहा है 11 का, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसमें क्या है, अंतर मन की सुनो, अगर मैं वैदिक से कनेक्ट करूँ तो चंद्रमा, दैट इज़ 2 बनता है उनसे। सो दैट इज़ इंट्यूशन एंड कनेक्ट विद द स्पिरिचुअल। इसमें एक चीज़ होता है कि जब भी आपको 11 नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहा है या 11 नंबर मास्टर नंबर के लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ये रखना है कि आपका मस्तिष्क और मन ओपन रखिए तो एनर्जी विल कम टू यू। अगर उस समय आप एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं है तो यू वोंट गेट द बेनिफिट ऑफ दैट नंबर, दैट इज़ 11। और अगर 22 की बात करूँ तो 22 क्या हो गया, 2 बार चंद्रमा है, राइट। अगर अपने भाषा तो ये मैनिफेस्टेशन है। बोल तो किसी चीज को दिलो जान से चाहो तो सारी दुनिया, वो वाला 22 है ये, राइट। मीन्स द ग्रेट मैनिफेस्टेशन की अब ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, दैट इज 22। अब 22 में क्या है कि आपका जो विजन है कि मुझे चाहिए, वो अभी उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो और उसके तरफ भिड़ जाओ आप पूरी तरह से, वो आपको मिल के रहेगा। और वो डीप डिज़ायर वैसी होनी चाहिए, दैट इज़ 22 मास्टर नंबर। और अगर 33 की बात करूं, 33, तो 33 का जो मीनिंग होता है दैट इज़ व्हाट इट इज़, आपको सिखा रहा है वो कि बाबा ये चीज़ लर्न कर ले। और कंपैशनेट मीन्स आप उसको लर्न करके उसको फॉलो करो, ट्राई टू बिकम दैट मच क्रिएटिव एंड थिंग्स विल बी इन यूर वे, दैट इज़ 33। अब 33 का एक चीज़ क्या होता है कि आपके मतलब हम 33 को मैं यहाँ पे देखता हूँ, बोलते हम बोलते हैं ना यहाँ पे थर्ड आई होती है। सो दैट थिंग्स विल गोइंग टू वर्क यू, कि आपको एक आशा की किरण यानी रोशनी बार बार दिखाई देती है, पर वो एक्सेस दिखना 3 बार, दैट इज़ नॉट गुड। सो दैट इज़ 33। तो ये जनरली मास्टर नंबर जितने भी होते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, तीनों के भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा है। पर अगर हम कार्मिक नंबर की बात करें तो जनरली उसको आप पॉजिटिवली लो या निगेटिवली, कुछ चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। दैट इज़ जैसे पहला कार्मिक नंबर हमारे दर्शकों को पता नहीं है, तो मैम आप बताएं कौन सा है पहला वाला? 13 है। मैम 13 का मीनिंग क्या होता है कि 13 जब ये सब अब कार्मिक नंबर चालू हो गए, 13 का 4 है वो, उसको एक चीज़ याद में रखना है कि मैं सुपेरियर नहीं हूँ, मेरे पाँव जमीन पे है। तो जब भी आपको 13 दिख रहा है या 13 ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, तो आपको बार बार खुद को बोलना है कि परमात्मा मेरे पैर जमीन पे रहने दे, यानी हवा में नहीं उड़ना है। दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम, दैट इज 13। ये पहला कार्मिक नंबर। सेकंड अगर 14 की बात करूँ मैं, ठीक है, तो 14 वाला क्या होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज को समझ नहीं पाता, ही थिंक्स सुपेरियर। तो उस समय आपको जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसके लिए आंखें बंद हो जाती है। सो यू शुड से टू द यूनिवर्स व्हाट एवर अपॉर्चुनिटी इज कमिंग, आई एम ओपन टू एक्सेप्ट इट, नहीं तो उसका वो फायदा नहीं ले सकता। फिर तीसरा कार्मिक नंबर है 16। तो 16 के केस में क्या होता है कि जनरली लव एंड रिलेशनशिप में ऑनेस्टी जरूरत है। सो यू हैव टू से कि आई मस्ट बी ऑनेस्ट इन माई रिलेशनशिप एंड लव। अगर वो नहीं है तो दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम, दैट इज 16। और अगर 19 की बात करूँ, लास्ट वाला कार्मिक नंबर है, मैं सुपेरियर हूँ, लेकिन मुझे ये समझने की कोशिश करना है कि जो मेरे साथ मेरे सामने है
मैं कोशिश करूँगा उनको मदद करने की। पर अगर आप उनको कॉन्कर कर रहे हो, उनका उन पे अनयूजुअल ये कर रहे हो, प्रेशराइज, देन दैट 19 का पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। दैट इज 19. सो लाइक दैट द कार्मिक नंबर वर्क्स। बिल्कुल, एंड आई एम श्योर सर कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद मेरे व्यूअर्स का जो एंजल नंबर्स को लेकर था और ये जो रेपिटेशन होता है नंबर्स का, इनको लेकर बहुत से मिथ्स क्लियर हुए हैं, बहुत डाउट्स क्लियर हुए हैं और समझ आया है कि हर नंबर का रिपीट होना ज़रूरी नहीं है कोई डिवाइन मैसेज है। आई थिंक हमें एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। हाँ, और क्योंकि वो बहुत सारे इंडिकेशन देते हैं। हमको सिर्फ इतना ही पता है कि खाली नंबर्स है, कलर्स है, नंबर है, मैसेज, और आप ऑब्जर्व करो आजू बाजू की चीज़ें, फिर वो एंजल बनता है। तो जस्ट एक वीडियो देख लिया और 11-11 दिखना, दैट इज नॉट एट ऑल एंजल। हम शुरुआत इसी, एंड भी इसी नोट पे करते हैं। 11-11 इज गुड, बट प्रोवाइडेड इट्स अ नेचुरल, नॉट फोर्स्ड 11-11। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। तो आज हमने एंजल नंबर से रिलेटेड मिथ्स को ब्रेक किया। हम सब ये सोचते हैं कि बार बार नंबर्स दिख रहे हैं तो शायद यूनिवर्स कोई साइन दे रहा है। देखिए, साइन हो भी सकता है बट हमेशा नहीं होता है। हमें नंबर्स को, न्यूमरोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी को एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। ये जो टूल्स हैं ये सिर्फ हमें गाइड करने के लिए आते हैं, बट इतना अंधविश्वास जब हम कर लेते हैं, इतना रिलाई करते हैं कि आप अपनी लाइफ का हर छोटे से छोटा डिसीजन इन टेक्निक्स के थ्रू, इन सब्जेक्ट्स के थ्रू ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी फ्री विल को रोकता है। तो आई होप कि आपको आज का पॉडकास्ट उतना ही अच्छा और लॉजिकल लगा हो। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आपको कौन सा नंबर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिपीट होता हुआ दिखता है और आपको क्या एनर्जी उस नंबर की फील होती है अपनी लाइफ में। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।